पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में फतेहपुर सीकरी में 7 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले चुनावी जोर आजमाइश यहां पर चल रही है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में है और यहां की जनता हमारे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस बार कैसे चुनावी समीकरण है और आखिर यहां से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाइए जरा। इस तमाम लोग यहां पर मौजूद है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी क्या कह रहा है? कमल का फूल। क्या लगता है क्या काम हुए यहाँ पर? यहाँ पे एक पूरे इंडिया में एक ही अमेरिका से वो आया है आलू का अनुसंधान केंद्र, और वो आगरा लेके आए हैं। हर घर गंगा जल लाने का काम चार साहब ने किया है। जिधर भी आगरा में फतेहपुर सीकरी में जाएंगे 400 रोडों को जाल बिछा हुआ है। तो इसलिए और जनता मन बना चुकी है। सिर्फ कमल का फूल, राजकुमार चाहर और सारे 2 लाख से नीचे सिमट जाएंगे। पहले से भी बहुत बड़ी जीत होने वाली है इस बार। बताया ये जा रहा है कि इस बार चौधरी वर्सेस चाहर, ये एक सब जगह सोशल मीडिया पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस बार के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? चौधरी वर्सेस चाहर तो कुछ है नहीं, विकास की लड़ाई है। विकास जो पहले हुआ है उससे निरंतर रूप से विकास और आगे कैसे बढ़े उसकी बात हो रही है। तो ये कुछ लोग कर रहे होंगे जिन पे कोई और मुद्दा नहीं है, बाकी इनका काम है। कुछ विरोधी दूसरे अन्य पार्टी के भी हैं। चुनाव होता है, चुनाव की तरह लड़ा जाता है। बाकी विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, तो बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से वाकई में जो फतेहपुर सीकरी का चुनाव है इस बार किस मोड़ पर जा रहा है? आजादी के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव होगा। पहले जो 5 लाख की जीत हुई थी, अब 7 लाख की जीत होगी। कोई विरोध नहीं है। जिन चौधरी की आप बात कर रहे थे, वो चौधरी हर बार जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, पहले राजबब्बर से उन्होंने पैसे लिए, अब भाई साहब के पास कई खबरें आई पैसे के लिए। उनका ये पेशा है राजनीति में, वो इसी तरह से करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन 4 साहब की उत्तर प्रदेश में पहले भी बड़ी जीत हुई, आज और बड़ी जीत होगी। मतलब क्या लग रहा है जिस तरीके से इस बार मुकाबला है, राजकुमार चाहर फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले को? देखिए, यहाँ मुकाबला कोई नहीं है। राजकुमार चाहर जी जो है पिछले जो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे उससे भी भारी बहुमत से जीतेंगे। ना किसी से कोई यहाँ टक्कर है, ना कोई लड़ाई है। यहाँ मोदी जी का विकास और योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो रही है उसके लिए लोग वोट करेंगे और देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट करेंगे। यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई चौधरी है ना कोई है। वे सारे ठग और चोर हैं। उन्होंने पहले भी पैसे लेने का काम किया है, कब्जे करते हैं जमीनों पे, आज भी वही कर रहे हैं। यहाँ केवल और केवल विकास की बात करते हैं लोग और देश राष्ट्र हित की बात करते हैं। राम मंदिर के लिए वोट करेंगे लोग यहाँ पर, और बहुत बड़ा उत्साह है फतेहपुर सीकरी में वोट करने के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से 5 सालों में राजकुमार चाहर जी ने जो काम किए हैं, इस बार जनता का भरोसा वो पूरी तरह से जीत पाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने बहुत काम किया है। आलू संसाधन केंद्र लेके आए हैं और गंगा जल जो बहुत पुरानी, सदियों पुरानी समस्या थी यहाँ पर, उन्होंने उसका समाधान कराया है। माननीय मोदी जी ने यहाँ पर गंगा जल की जो योजना दी है 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की, उसके लिए लोग वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ खारा पानी था, पीने के लिए पानी, मीठा पानी मिला, और वो भी गंगा जल, हर घर से नल और जिसमें निकलेगा गंगा जल। ये बहुत बड़ी योजना है, इसके लिए लोग वोट करेंगे। और विकास कराए हैं राजकुमार जी ने और आगे भी विकास कराएंगे, ये लोगों की उम्मीद है और वे उम्मीद पे अपना खरा उतरेंगे। ये बता रहे हैं कि बहुत काम किए। भाई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी के मुकाबले को? फतेहपुर सीकरी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक लोकप्रिय किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं पूरे देश में, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस आदमी ने पूरे देश में किसानों के हित के लिए बात की है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र के किसानों के लिए विभिन्न कार्यों में पूरे 5 साल लगे रहे। जैसा कि बताया गया कि 4000 करोड़ की घर घर गंगा जल लाने का कार्य जो माननीय मोदी जी ने किया है इस क्षेत्र में, और राजकुमार चाहर जी द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है, वो एक बहुत ही बड़ा कार्य था। अकबर के जमाने से यहाँ पानी की समस्या रही है और आज उस समस्या को हल करने का काम लोकप्रिय सांसद ने किया है। और वो माननीय राजकुमार चाहर जी की जो पिछली जीत थी वो 4,90,000 की थी, और इस बारी जो जनता ने ठाना है कि उन्हें 7 लाख से विजयी बना के यहाँ से भेजना है और विभिन्न देश के उनका हाथ मजबूत करना है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करके हमें तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम करना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, इंडी गठबंधन बना है और इंडी गठबंधन से भी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, तो कोई किसी तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कोई इंडी गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। जमानत जब्त होंगी निश्चित ही, और सांसद जी ने जो सराहनीय पहल की है, सराहनीय कार्य किए हैं लोकसभा फतेहपुर सीकरी के लिए, आदरणीय राजकुमार चाहर जी ने एक स्थायी पेयजल की समस्या का स्थायी हल कराया है। हर घर जल, और जल भी वो मिलेगा नल से, गंगा जल, जो 4000 करोड़ की योजना है। और
न्यू दक्षिणी बाईपास है वो उसका भी वो कराया है, पूरे में जीर्णोद्धार कराया है। बाकी आलू प्रोसेसिंग जो प्लांट लगाया है सींगना में चिनेरा के पास, वो आलू हमारे क्षेत्र में बहुतायत आलू की किसानों की संख्या ज़्यादा है, वो उनके लिए एक सौगात होगी किसानों के लिए। और उससे आगे की नई नई वेराइटियों की नई नई वो क्वालिटियों की पता चलेगी, जिससे आलू किसान है वो और मजबूत होगा। और सांसद जी को मैं पिछले जो 2019 में जो चुनाव था उससे भी ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश सभी लोगों में, युवा हों, बुजुर्ग हों, मातृशक्ति कोई भी हो, उनमें ज़्यादा जोश है। और निश्चित ही पहले 5 लाख से जीते थे, इस बार 7 लाख पार होंगे। यही जनता में, पूरी जनता में एक संकल्प बना हुआ है कि 4 साहब ने जो कार्य कराए, आगे जो और बड़े बड़े कार्य जो उम्मीद है उनसे वो कार्य कराएंगे। और हमारे क्षेत्र के लिए एक ये भी रहा, गर्व का पल रहा पूरी फतेहपुर सीकरी के लोगों के लिए। उनको मोदी जी ने 5 लाख से जीते थे तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बनाया। बिल्कुल। मुद्दों की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में मुद्दे इस बार क्या लग रहे हैं आपको? मुद्दे जो 70 साल में हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ था वो माननीय सांसद जी ने करके दिया। किसानों के लिए आलू अनुसंधान केंद्र लाके दिया और अटल आवासीय योजना छात्रों के लिए लाके दी। बहुत से ऐसे कार्य थे जो अकबर के जमाने से हमारे यहाँ पानी की समस्या थी। इस समस्या को लेकर माननीय मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखा हमारे सांसद जी ने, और इसको मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना हमारे क्षेत्र के लिए दी है। इसको लेकर जब माननीय सांसद क्षेत्र में आए तो लोगों में बहुत जोश है, उत्साह है, और इन सब चीजों को ध्यान में लेकर युवा में जोश है। और हर क्षेत्र का व्यक्ति माननीय सांसद जी को इस बार 7 लाख से ऊपर जितवाएगा। तो ये फतेहपुर सीकरी की जनता है जो बात कर रही है, और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी के? इस बार तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको मेरे को लग ही नहीं रहा है कोई मुकाबला है इस बार। सीधा ऐसा लग रहा है कोई मुकाबले में है ही नहीं, सिंगल हम ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्यार मिलेगा, पूरा विश्वास मिलेगा। हमारे माननीय सांसद जी ने क्षेत्र में इतना काम कराया, ऐसी ऐसी योजनाएं जो लेके आए हैं, और बाकी विपक्षी कुछ भी बोलते रहे, और उनका तो काम है। अपने परिवार की राजनीति कभी हमारे सांसद जी ने की नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसानों के लिए किसान एक ही बात कहना चाहूंगा, लगाकर आग बचपन और जवानी में या शौक हमने पाले हैं, और अगर कोई पूछे तो कह देना हम राजकुमार चारण जी के दीवाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि विकास की बात हो रही है, तमाम कामों को गिनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार जो काम उन्होंने किए हैं उसका फायदा जनता देगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो विकास कार्य राजकुमार चार जी ने कराए हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और पिछली बार जो जीते थे 5 लाख के आसपास से, वो जीत अब की बार निश्चित तौर पर 7 लाख से ऊपर की जीत होगी। और मुझे लगता है कि पूरे यूपी में नहीं, पूरे देश में ही ये सबसे बड़ी जीत होगी। इतना लोगों में उत्साह और चाव है, और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और यहाँ कोई मुकाबला किसी तरह का भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवारवादी हो या अपना जातिवादी लोग हो, उनको जनता ने नकार दिया। उनको किसी को भी कोई वोट मिलने वाली नहीं है। सारी की सारी 90% वोट जो है वो राजकुमार चार जी के पास जाएंगी। और उन्होंने किसानों के लिए बहुत भला किया है, पूरे देश में जाकर के किसानों की आवाज उन्होंने उठाई है, और किसानों के लिए बहुत कार्य योजनाएं उन्होंने प्रधानमंत्री जी से चलवाई हैं, उसका उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये फतेहपुर सीकरी की जनता है जो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रख रही है। और आप देख रहे हैं, एक तस्वीर हम ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं कि हमारे चार साहब जो मात्र एक नेता है दिव्यांगों की सुनने वाले आगरा में, और इनकी जीत 8 लाख से हो रही है। आप क्या कहेंगे? कोई नहीं है टक्कर में। हमारी सुनने वाले सब सिर्फ 4 साहब के अलावा कोई नहीं है, और 8 लाख पा रहे हैं आपके हमारे 4 साहब। तो ये यहाँ पर सपार जनसमर्थन यहाँ पर मिल रहा है तमाम लोगों को, और फतेहपुर सीकरी के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से विकास किया है और वो आगे भी विकास करेंगे। और उनको उम्मीद है कि इस बार एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, फतेहपुर सीकरी, आगरा।